जीवन को तुम एक नया मोड़ दो, भाईचारे से हर एक को तुम जोड़ दो, सबके जीवन को तुम एक नया मोड़ दो, भाईचारे से हर एक को तुम जोड़ दो। ओजा जैसे तुम जीवन को रोशन करो, ओजा जैसे तुम जीवन को रोशन करो, रास्ते जीत के, रास्ते जीत के अब तो तुम खोल दो। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों को। बहुत सारे लोग आ चुके हैं दोस्तों। गुड एमसी सारे लोगों को आवाज जा रही है? रोशन जी जी जी, थैंक यू रोशन जी। तो आज कोई अगर होस्ट बनने के लिए तैयार है तो हैंड रैज कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम LTS है, लीडर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और मुझे उम्मीद है कि सारे लीडर ही जुड़े होंगे आज। तो बहुत सारे लोग आ चुके हैं, कुछ लोग और बाकी हैं, वो लोग आ रहे हैं, कुछ लोग कैमरा वन रखे हुए हैं। तो आज का ट्रेनिंग को जिन्होंने अगर दोस्तों दिल से ले लिया ना, वो अम्बेसडर पक्का बनेगा। ओके, और अभी आप लोगों ने जो वीडियो को देख रहा था वो हकीकत था और वो सच्चाई है। तो संजू मैडम भी आ गई है हमारे बीच में, और बसंती मैडम भी आ चुकी है। तो बसंती मैडम गुड एमसी। सारे लोग आ गए हैं, उमेश जी आ गए हैं, पूरा मुस्कुरा रहे हैं। उमा शंकर जी हैं, अच्छा उमा शंकर जी, उमेश जी मैंने बोला। और बहुत बहुत धन्यवाद। वो त्रिपुरारी सर भी आ चुके हैं, वो अनम्यूट हो चुके थे। तो चलिए मैं आपका होस्ट को मैं इनवाइट करता हूँ, आपके होस्ट और आप सबों के दोस्त सुनील बेदिया जी। अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये जोश का बिजनेस है और सो करके सुनने से दिमाग भी सो जाता है आपका। ठीक है, तो हमारे बीच में ना एक सीनियर लीडर हैं और ग्रेट चेयरमैन बोल सकते हैं, और आज 26 साल आर्मी में जॉब करके और इधर आने के बाद अभी तहलका मचा गए हैं। और पूरा अगर बात करें तो अदर अदर स्टेट में भी काम कर रहे हैं, कुछ नए लोग भी आज जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों नए लोगों के लिए भी प्रोग्राम है, सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लीडरशिप क्वालिटी सबके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उन लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, और चलिए आज रोशन जी को मौका देता हूँ होस्टिंग का। तो आज आप मुझे इनवाइट करेंगे, ओके रोशन जी? तो उससे पहले आप ना थोड़ा सा मुरारी सर को इनवाइट कर लीजिए, मुरारी सर से बातचीत चालू करते हैं हम लोग, उसके बाद हम आ जाएंगे। ठीक है, पीपीटी बहुत लंबा नहीं है, पीपीटी बहुत बढ़िया है, और सारे लोग थैंक बैठ कर। यू। थैंक यू, ओके, वेलकम वेलकम। तो सर आज हम लोग के बीच में गाजी सर आने वाले हैं, और ये बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पूरे बिहार, झारखंड, यूपी, बनारस, पता नहीं कहाँ कहाँ इनका टीम बिल्ड हो चुका है। और ये आर्मी में 26 साल जॉब किए हैं, और 26 साल जॉब करने के बाद इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में IMC में आए हैं, और मात्र 2 साल में चेयरमैन का लेवल हासिल किए हैं। तो मैं इनको बुलाना चाहूंगा एक जोरदार तालियों के साथ। कम ऑन द स्टेज सर। वेलकम सर आपका। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी और मुकेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एक मंच पे एक साथ बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, और
ये बिजनेस सिस्टम बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन है। और आज का जो सेशन होने वाला है LTS है, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो यहाँ पे लीडरशिप क्या है, किस तरह से आपको टीम बिल्ड करना है, कैसे आप आगे बढ़ाएंगे बिजनेस को, कैसे अपने बिजनेस को टॉप पे ले जाएंगे, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज मुकेश सर बहुत तैयारी से आए हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट डाउन करके इस बिजनेस में बहुत सारा चीज सीख सकते हैं, क्योंकि अभी आप जो सीखेंगे ना 7% ही दिमाग में जाता है, 93% आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा, दाएं से निकल जाएगा, बाएं से निकल जाएगा। तो आप 7%, और 7% तब जाएगा जब अटेंशन में आप रहेंगे, आप सीखने की लिसनिंग मोड पे रहेंगे, तभी आप अटेंशन में रहेंगे, तभी काम कर पाएंगे, तभी आप सीख पाएंगे। अन्यथा आप सोचेंगे अरे यार ये तो पता ही है मुझे, मैं तो कर ही सकता हूँ, और बाद में पता चलेगा वही काम आप नहीं कर रहे जो आपको ऐसा लग रहा था कि ये तो मेरे लिए आसान है, और आपको लग रहा था कि ये तो मैं कर ही लूंगा। जब मौका आएगा ना तो आप वो भूल जाएंगे, ठीक है। और आपको याद कराने के लिए यहाँ पे लीडर्स लगे रहते हैं, पूरी तैयारी से, पूरी जी जान झोंकते हैं, और पूरी मतलब एनर्जी के साथ में आपके सामने आके वो सारा चीज बताने का कोशिश करते हैं। तो आप भी उसी तरह से तैयार हो जाइए अब उसको लेने के लिए। तो उसको लेने के लिए आपके पास पेन, कॉपी, डायरी है। अभी मैं डायरी नोट करता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सीखना है। आपको सीखना नहीं है तो आप नहीं नोट कर सकते हैं, क्योंकि आप तो हो सकता है कि ज्यादा जानते होंगे, या पता नहीं क्या, किस तरह से आप बिल्ड करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं सर आप नहीं समझते हो, मैं ऐसे कर लूंगा ना तो एकदम फटाफट चेयरमैन बन जाऊंगा। मैं देखा हूं उनको 2 साल से चेयरमैन बनते हुए, ठीक है ना, और ऐसे कर लूंगा ना तो ये हो जाएगा एकदम। आपको नहीं पता, मेरे आदमी है ना तो मेरे को पता है भाई, हमारे भी आदमी थे, हमारे भी दोस्त थे, हमारे भी रिश्तेदार थे, हम संजय सर के भी थे, ठीक है, आपके भी हैं, और मुकेश सर जो आज बताने जा रहे हैं उनके भी बहुत सारे रिश्तेदार, दोस्त, ये सब कुछ अपने आदमी, एकदम ये आदमी कर लिया ना तो कमाल हो जाएगा। ऐसा वाला पहले इनके पास भी आया था दिमाग में। तो यदि ये सब चीजें आई थी हम लोग के साथ में, हम लोग यदि जानकारी है इन चीजों का, उनका एक्सपीरियंस है, तो आप ले लीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए। उसके बारे में आप गड्ढे में गिर के ही एक्सपीरियंस लेंगे तो भाई आपकी मर्जी है, लेकिन हम लोग तो गड्ढे से बचाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और गड्ढे से बचाने का कोशिश करेंगे, कई लोग फिर भी अपना दिमाग लगाएंगे। मैं तो बोलता हूं कि ये बिजनेस में दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, सीनियर से पूछ लो, जो नहीं समझ में आ रहा है एक बार वो बता दे, उसी हिसाब से करना शुरू कर दो, ठीक है। तो तैयार है सब लोग, माइंड ओपन रखेंगे, जूम मीटिंग में रहेंगे, मतलब फिजिकली और मेंटली। कई लोग फिजिकली इधर प्रेजेंट रहते हैं, मेंटली नहीं रहते। कई लोग तो मेंटली फिजिकली भी नहीं रहते, खाली मोबाइल रहता है उनका। क्या रहता है मीटिंग में? मोबाइल या लैपटॉप ऑन कर दिए हैं, उसके बाद यहाँ पे है नहीं, क्योंकि अपलाइन को दिखाना है। ये लीडरशिप है, थोड़ा सा कुछ आपको ऐसा विदाउट शुगर वाला भी मिलेगा, तो एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आपको चेयरमैन बनाना है हम लोगों ने, ठीक है, आपको क्राउन प्रेसिडेंट बनाना है, ठीक है। तो आप, कई लोगों का मोबाइल प्रेजेंट रहता है इधर, तो मोबाइल प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं, फिजिकली मेंटली यदि आप यहाँ रहेंगे, आपका बिजनेस बहुत डेवलप होगा। और आप जो सोच रहे हैं ना कि ऐसा करके हम कर लेंगे, वो बहुत बढ़िया है। यदि आइडिया बढ़िया होगा तो आप अपलाइन से शेयर कीजिए, आपको अपलाइन बोलेंगे कि भैया एकदम कर लो, हम भी साथ में करते हैं, और आपसे मैं सीख लिया हूँ वो आइडिया, और हम भी अप्लाई करेंगे, आप भी करो। हाँ, लेकिन यदि वो आइडिया गलत होगा तो आपको सही डायरेक्शन वो दे देंगे कि भैया ये काम करके हमने गलती की थी और आपको ये करना नहीं है, ठीक है। ज्यादा ना समय लेते हुए वेलकम करने का बारी आ गया है। मुकेश सर का, वो तैयार हो चुके हैं, और रोशन जी तैयार हैं, उनको रोशन जी प्लीज कम ऑन जूम स्टेज और वेलकम कीजिए मुकेश सर का। और हम लोग ताली बजाने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल सभी लोग देख रहे हैं, एकदम मुस्कुरा रहे हैं, एनर्जी से फुल है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। तो हम लोग तालियों के साथ, अब बहुत बढ़िया सेशन आ जाने वाला है, तो हम लोग एक जोरदार तालियों के साथ मुकेश सर का वेलकम करेंगे।
वेलकम सर, आपका स्वागत है जुम्मन स्टेज पर। और आज आप हम लोग को वेलकम मुकेश सर, वेलकम। थैंक यू सारे लोगों को, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आज रियली में कुछ विदाउट शुगर वाला जो बात कर रहे थे सर, वो सच्चाई है। और मुझे बीच में ये रखने का रीजन आ गया कि एलटीएस होना बहुत जरूरी है। बहुत दिन से एलटीएस नहीं हुआ था, और लीडर ट्रेनिंग जब तक नहीं होगा तब तक हमारे अंदर कुछ निखार नहीं आएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद ऑल लीडर्स को। और आज का सेशन को आपको दिल से लेना है दोस्तों, क्योंकि मैं ये जो बात करने जा रहा हूँ ना, वो दिल से बात करने वाला हूँ। तो क्या सारे लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। दो वारी लेके तीन आदमी अंगूठा दिखा रहे हैं कि सर जी रियली में मैं तैयार हूँ। और बाकी लोग हमको लग रहा है टाइम पास करने आए हैं कि चलो 1 घंटा मैं इधर ही बिता लूंगा। बहुत बढ़िया अरविंद सर, मैं मान रहा हूँ आप ना, अरविंद सर हमेशा स्टिक रहते हैं। और रियली में वो आने वाले टाइम के यहाँ के बहुत बड़े लीडर बनेंगे। दोस्तों हम लोगों को सीखना है कि इतने एज में जिनको एमसी मिला है, और हम लोगों को एमसी किस एज में मिला है। आज मुरारी सर का रिटायरमेंट के एज में मिला है, और हम लोगों को अभी मतलब रिटायरमेंट का एज नहीं है। अब जब हम लोग उस उम्र में जाएंगे ना, तो बहुत बड़े मुकाम को हासिल करने वाले हैं। तो अपने आप को प्राउड फील करिए कि आपको ये बहुत सही टाइम पे आईएमसी मिला है। सो थैंक यू। चलिए हम लोग चलते पीपीटी की ओर। नाम मुकेश कुमार धामी फ्रॉम बोकारो झारखंड। और आज अगर बात करेंगे आईएमसी के अंदर, तो आईएमसी में जब स्टार्टिंग किया था तो 166 रुपये का चेक बना था पहले महीना। मैं इसलिए बता देता हूँ कि आज बहुत सारे नए लोग भी जुड़ चुके हैं। तो विश्वास किया एमसी के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, टीम एसएस के ऊपर, और बहुत ज़्यादा भरोसा हुआ मुझे कंपनी के ऊपर, अपनों से भी ज़्यादा। तो काम करना स्टार्टिंग किया, और बढ़ते गया पेमेंट 12,000, 26,000, 59,000, ऐसे ऑटोमेटिक बढ़ते चला गया पेमेंट। और आज आप सबों के बीच में इन्वेस्टर बन के खड़ा हूँ, और लाखों का अर्निंग हो रही है। और जिनको ट्रस्ट ना हो वो बिल्कुल बाद में हैंड राइज करके मुझे बताएं, मैं आपको ऑनलाइन यहीं से खोल के दिखा सकता हूँ। सो थैंक यू। ये मेरा छोटा सा सक्सेस जर्नी था। इसको लंबा मैं बना सकता था, लेकिन सक्सेस जर्नी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लीडर। तो आप सबों को लीडर बनाने के लिए हम तैयार हैं। मुरारी सर स्क्रीन शो कर रहा है? यस यस। तो हम सबों के गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, गुरुओं के गुरु, ठीक है, जिनका खड़ा हो जाने से पूरा स्टेज हिलना चालू हो जाता है और लोग कांपना चालू कर देते हैं। और इनका बहुत जबरदस्त प्लान होता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इस सेशन पे। मिस्टर अजय मान, एक बार जोरदार ताली चाहेंगे। हम सबों के ग्रेट अपलाइन है, और संजय सर के भी अपलाइन है ये। ओके, ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट हो जा रहा है। हमको लग रहा है इसको फिर से करना पड़ेगा कुछ। नेक्स्ट, हाँ अभी यहाँ रहना है। ये बढ़ जा रहा था, देखिए फिर से बढ़ जा रहा है। हमको लग रहा है कुछ डिस्टरबेंस है, इसको फिर से क्लिक करता हूँ। ओके, मुकेश सर ऐसा मैं भी 1-2 स्लाइड में पीपीटी चला रहा था, इसका कुछ टाइमिंग वाइमिंग सेट है सर इसमें हाँ, कुछ टाइमिंग का कुछ चैलेंज है पीपीटी में। ऑटोमेटिक नेक्स्ट कैसे हो जा रहा है, हो रहा था कुछ। हो जाएगा सर, हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ना मैं देख लेता हूँ। दोस्तों आज का सेशन को ना आपको पक्का बता रहा हूँ, इस सेशन को हम लोगों ने, मुरारी सर गए थे इस सेशन को लेने के लिए, और हम लोग 10,000 रुपया लगा करके गए थे पूरी में, ठीक है। तो वो सारा सेशन है, और आप लोगों को ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं समझना है कि सर फ्री का है, नहीं तो आपके दिमाग में नहीं जाएगा। ओके, चलिए, आई विल बी ट्राई। दोस्तों विश्वास मानना सबसे पहला चीज है कि अपने अंदर ना सक्सेस इन आईएमसी बिजनेस है ना, रेशंस ऑफ फेल्योर। लोग फेल कैसे होते हैं आईएमसी में, और सक्सेस कैसे करते हैं, आज इस चीज पे हम लोग बात करेंगे।
आवाज अगर स्पष्ट नहीं सुनाई दे तो मुरारी सर आप मुझे बताएंगे, है ना, क्योंकि एमबी खत्म होगा तो फिर मुझे चेंज करना होगा, स्विच चेंज करना होता है। तो आगे आते हैं दोस्तों हम लोग। नेगेटिविटी इन माइंड जो होता है ना, आई कैन डू इट और आई कैंट डू इट, जो है ना, इस चीज को समझना है कि नेगेटिविटी इन माइंड, एक होता है कि नेगेटिव माइंड का इंसान होता है और उसको कैसा भी पॉजिटिव चीज दिखाओ तो वो नेगेटिव चीजों को ही सामने लेकर के आएगा। कभी प्रोडक्ट को दिखाएगा, कभी अपलाइन के ऊपर दिखाएगा, कभी किसी के ऊपर दिखाएगा, कभी अपने टीम के ऊपर दिखाएगा। तो इस तरीके के भी लोग आपके साथ में आएंगे, लेकिन आपको उन लोगों के साथ में नहीं, उसके जस्ट अपलाइन को पकड़ लेना है और उनके जस्ट नीचे का डाउनलाइन को पकड़ लेना है। अगर उस तरह का लोग मिलता है ना तो आपको रेस का घोड़ा का तलाश करना है और नीचे पकड़ना है। वो लोग हैं, मुझे पता है, आईएमसी में भी हैं और बहुत जगह पे आप लोगों को मिलेंगे। ओके, तो इस तरीके से देखिएगा, नॉन रेगुलर वर्क, लोग फेल कैसे होते हैं? वो नॉन रेगुलर वर्क, वो आदमी रेगुलर वर्क नहीं करता है। अगर पर डे हम काम को करें ना, पर डे, आप गौर करिएगा, अगर पर डे एक ही होम मीटिंग कर रहे हैं लेकिन पर डे एक होम मीटिंग का टारगेट लीजिए, तो 100% एक होम मीटिंग में 5 लोग बैठेंगे और वो 5 लोग ना, उसी में से एक लीडर आपका छट के निकल जाएगा दोस्त। तो रेगुलर वर्क जो नहीं करते हैं वो इंसान फेल हो जाते हैं, नॉन रेगुलर वर्क करने वाले लोग। एक इंसान ऐसा होता है ना, जो अभी मुरारी सर बता रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंस। उस इंसान को ना सारा कुछ पहले से ही पता है। हम लोग ऐसे ही झांक मार रहे हैं एमसी के अंदर आकर के। और एक सच्चाई बता देता हूं आपको, आज तक संजय सर का, मेरे ग्रेट स्पॉन्सर हैं, ग्रेट अपलाइन हैं, एक बार जोरदार ताली चाहेंगे उनके लिए। वो हमारे गुरु हैं, हमारे मेंटर हैं, मैं उनके आइडियल हूं और बहुत मानता हूं दिल से उनको। आज तक उनके बात को मैंने नहीं काटा दोस्त, और मैं कभी अपने आप को ना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया। एक होता है ना मतलब बुद्धिमानी दिखाना जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन ओवर बुद्धिमानी जो दिखा देता है ना, वो लड़का पक्का जाता है, वो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ना हम रोक सकते हैं, ना आप रोक सकते हैं, ना ऊपर वाला रोक सकता है। वो ऊपर भी बहुत डायरेक्ट सेलिंग हो जाता है, उसका डायरेक्ट सेल हो जाता है, वो डायरेक्ट बिकता है, वो ये हकीकत है। इसलिए कभी भी ना ओवर कॉन्फिडेंस मत बनिए। आप ना जीरो बन करके बैठ जाइए अपने अपलाइन के सामने। अपलाइन के सामने कभी मोबाइल नहीं बजना चाहिए, मोबाइल को स्विच ऑफ कर डालिए। मैं तो स्विच ऑफ कर देता हूँ संजय सर के पास जब भी बैठता हूं, तो क्या पता कुछ बता रहे हो और मोबाइल बज जाए। इसीलिए ना आप गौर करिएगा, प्रत्येक दिन नसीब नहीं होता है दोस्त ऐसे अपलाइन के साथ में बैठने का। तो वहां पे ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाओ आप। अगर कॉन्फिडेंस ही दिखाना है ना तो अपने टीम के साथ में दिखाओ, वहां कॉन्फिडेंस दिखाना, ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाना कि तू नहीं कर सकता है, तू कर लेगा। उसके नीचे वाला को बोल रहे हैं कि तू कर लेगा, तुम नहीं कर सकता है। आप वो अपना को ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दिए वहां पे कि हम देखिए हम ऐसे कर दिए, हम ऐसे कर दिए। माई वर्ड जो होता है, हम तक ठीक है, मेरा भी अभी हम आ रहा है, क्योंकि हम भी बहुत सारे चीजों पे मैं लगाता था, लेकिन मैं वर्ड को ना अपने डिक्शनरी से निकाल करके फेंक दीजिए आप। मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, मैं यहां तीर मारा, नहीं, हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, ये बोल सकते आप कि हम सारे लोग मिल करके किए हैं, अकेला हम नहीं किए हैं। आज एम्बेसडर बनाओ दोस्तों, इसमें आप लोगों का ना 90% हाथ है, 10% मेरा है। 10% ही मेहनत किया हूं मैं और 90% आप लोगों का मेहनत है। तो समझिए बात को, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है आपको, अपने टीम के साथ में भी नहीं दिखाना है, ना अपने अपलाइन के साथ में दिखाना है। आप जहां ओवर कॉन्फिडेंस दिखाए हैं, दैट मीन्स आप आईएमसी से आउट हो जाएंगे। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में आप टिक नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे ना कि यहां छोड़ करके 2 लेग में चले जाएंगे, अगर 2 लेग में आप जाते हैं ना तो वहां भी बर्बाद हो जाते हैं आप। आपको लगता होगा कि सर यहाँ पे हमको 5 लेग में चेयरमैन बनना होगा, वहां 2 लेग में, आप वहां तो बहुत मस्ती में जाते हैं कि दुबे को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब वहां का पूरा सच्चाई आपके सामने जब रखा जाता है ना, लेकिन सच्चाई को छिपा भी दिया जाता है वहां पे, सच्चाई आपको कुछ भी पता नहीं होता है। जब उसका आप YouTube में जाकर के देखते हैं, उसका पूरी प्लान को जानकारी ले लेते हैं, तो आप लगता है कि आपको कि सर बिल्कुल ये मतलब आईएमसी से अच्छा कुछ भी नहीं है। ये सच्चाई है भाई, आप देख लेना इतिहास पलट करके, जो जो लोग
एक जगह पे नहीं टिका है, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया कि आईएमसी में नहीं टिका तो नहीं किए तो नहीं किए, दूसरा कंपनी में जाकर के हम बहुत कुछ कर लेंगे, वहां भी वो कुछ भी नहीं कर पाता है, ना तीर मार पाता है बहुत बड़ा। आप सोच करके देखिए, आईएमसी जैसी अपॉर्चुनिटी पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड की मैं बात करता हूं, इसका जैसा प्लान नहीं है। मैं बहुत सारा सर्च मार के देखा हूं। और गौर करिएगा, लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, एक लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर लाइए आप, अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपने शरीर में, अपने चेहरे में, आपके अंदर लोग देख करके पता लगा ले कि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये चीज अब आपके अंदर आएगा ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला बात, तो ऑटोमेटिक आपका ग्रोइंग करेंगे आप, और आपका अपलाइन भी साथ देना चालू कर देगा। लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखता है तभी अपलाइन आपको धीरे धीरे करके उंगली छोड़ता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि आपको बार बार समझाया जाता है, 1000 बार समझाया जाता है। जब आप उनके बातों को लेना बंद कर देते हैं, अपने अंदर चेंजिंग नहीं लाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी नहीं लाते हैं, तो आपको धीरे धीरे करके वो छोड़ देगा। क्योंकि आपके पीछे वो परेशान नहीं रहेगा, उनको बनना है सीपी, तो वो तो नो लेग खोजेगा ना, वो आपके चक्कर में तो वो पड़ा नहीं रहेंगे वो। और ये मैं भी बोलता हूं, मेरे साथ में भी ऐसा होता है, हम भी भाई तो नो लेग चलाएंगे ना अपना, किसी और को बना देंगे चेयरमैन, आप ना सही, लेकिन किसी और के साथ में मुझे तो काम करके सीपी निकालना है। इसीलिए अपने अंदर आपको चेंजिंग लाना है। हम लोग जूम हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, आप सोच करके देखिए, आज लीडर ट्रेनिंग है और हम बहुत सारे लोग टी शर्ट में नहीं है। क्या हम लोगों का जब लीडरशिप मीटिंग होता था संजय सर का, तो क्या हम लोग टी शर्ट नहीं पहनते थे? बहुत सारे लोग तो सोए हुए हैं। दोस्तों, लाइफ टाइम अगर आपको ऐसा ही करना है तो अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए, अपने वाइफ के साथ खिलवाड़ मत करिए, अपने बच्चे के साथ खिलवाड़ मत करिए, आईएमसी के साथ खिलवाड़ मत करिए। क्योंकि आपका इंतजार कर रहा है आपका फैमिली कि मेरे पापा भी आईएमसी में जुड़े हुए हैं, वो एक दिन लाखों रुपया का अर्निंग करेंगे, मेरे घर में भी कार आएगा, मेरे घर में भी गाड़ी आएंगे, वो भी अम्बेसडर बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे। दोस्तों, समझना है इस चीज को। अगर इस चीज को आप नहीं समझ पाते हैं तो आपके लिए दिक्कत में चल जाएंगे आप, धीरे धीरे ही करके आपके साथ में प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा। इसीलिए अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी लाइए आप। मुझे पता है ऊपर वाला ने आपको भी दिया है लीडरशिप क्वालिटी, लेकिन वो दबा हुआ है, उसको धीरे धीरे करके निखारना पड़ेगा। अभी एक एक करके हम लोगों ने जूम मीटिंग को चालू किया है ना, वो सारे लोगों को सिखाया जाएगा। सोच करके देखिए, फेयर एंड डू इट, अब इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अभी। हाँ, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। निराशाजनक, क्या लगता है कि हम लोगों के साथ में ऐसा नहीं होता है? हम लोगों के साथ में भी लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोग जुड़ते भी नहीं है, हकीकत है। लेकिन क्या करना है, उस आदमी के साथ में, उसके चक्कर में आपको थोड़ी पड़े रहना है। आवाज अब कभी कभी कट रहा है सर। नहीं ठीक है, एकदम लाजवाब है। उनका नेटवर्क कुछ इशू होगा। अच्छा, आपका नेटवर्क का इशू है रोशन जी, ठीक है। हम गौर करिएगा, यहाँ पर ना, निराशाजनक, होपलेस हो जाना ना, इंसान होपलेस हो जाता है कि सर मैंने तो 2 लोगों को मीटिंग किया, लेकिन दोनों ना बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है यार? आप सीपी बनने आए हो ना, तो 1000 आदमी का ना सुनने का आदत डालना पड़ेगा इस दिमाग के अंदर। जब आप 1000 लोगों का ना सुनोगे ना, तो 100% जान लेना, क्योंकि ना जो सुनता है उसी का आता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, उसको आपको फिर से नए लोगों की तलाश करना है वहां से, और निराश नहीं होना है, वहां से मुस्कुराना है, बोला अरे वाह बहुत बढ़िया, मैं तो रिहर्सल कर रहा था यार, मुझे पता था तो जुड़ने वाला नहीं है मेरे साथ। उसको ऐसे बोल करके वहां से निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। होपलेस नहीं होना है आपको कभी। मुकेश 1000 आदमी को ना सुना है, तब आज 20,000 लोगों को जोड़ पाया एमसी के अंदर। समझना बातों को, 1000 लोगों को ना सुनना पड़ेगा आपको। अगर है वो एबिलिटी आपके अंदर, उतना ताकत, तो आप पक्का 100% आप एम्बेसडर बनेंगे और लाखों का अर्निंग करेंगे। आगे आता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आपको ना कोऑर्डिनेट करके रखना पड़ेगा लोगों को,
जब तक आप कोऑर्डिनेट नहीं करते ना, पर डे वाला बात आ जाता है। पर डे आपको फोन कॉल चालू रखना है, कोऑर्डिनेशन बना करके रखना है, एंड कम्युनिकेशन, अपना कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा देना है। इतना बेहतर बना लीजिए, इतना बेहतर बना लीजिए, इतना बेहतर बना लीजिए कि लोग आपसे दूरी ना बनाए, एकदम आपके साथ सटे रहे वो, कि सर आपसे जब तक नहीं बात करता हो ना, मुझे दिल नहीं लगता। ऐसा एक भी दिन नहीं होता है सर जो मैं अपलाइन से नहीं बात करता हूं। आप सोच करके देखिए, ऐसा कम्युनिकेशन स्किल बना हुआ है। अपने टीम के साथ भी ऐसा ही करता हूं, 10-10 का लिस्ट बनाया हूं, 9 लेग से, वो सारे लोगों से बात करता हूं, सारे लीडर से। तो इस तरीके से आप भी अपना कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सकते हैं और अपना कोऑर्डिनेशन भी कर सकते हैं। लोगों को कोऑर्डिनेट करके रखना है, रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना है आपको। गलत कमिटमेंट लोग कर देते हैं शुरू में ही, स्टार्टिंग में जुड़ जाओ ना यार, कुछ नहीं करना होगा। आप ये बात जब बोलते हो ना, उसी टाइम उसका दिमाग में धंस जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और वही चीज वो बार बार सोचता है कि ये बंदा तो मुझे बोला था यार कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, फिर आज मुझे काम क्यों करने बोल रहा है तू। ऐसा कभी मत गलत कमिटमेंट करिए आप, क्योंकि फर्स्ट में जो मिलते हैं ना, वो भी चीज उसके आदमी के दिमाग में चला जाता है। आपको हकीकत बोलना है, सच बोलना है, बोलना है भाई मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, दोनों भाई मिल के मेहनत करेंगे। और पक्का कमिटमेंट करता हूं आज कि अगर आप यहां पे आ जाते हो तो पक्का आपके साथ में, जब तक आप चेयरमैन नहीं बनोगे तब तक मैं आपका हाथ छोड़ने वाला नहीं हूं। ये मैं चेयरमैन तक बात करता हूं, लेकिन हम लोग बहुत खुश नसीब है मेरे दोस्त, जो हम लोग सीपी बनने तक हम लोगों का अपलाइन हाथ नहीं छोड़ता है, पकड़ के रखता है वो। सोच करके देखिए, जब आप सीपी बन जाते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी तो संजय सर को होता है कि मेरे टीम से सीपी बने हैं, मेरे टीम से चेयरमैन इतने निकले हैं, ज्यादा खुशी होता है, ज्यादा डांस करते वो, तभी तो केक काट रहे थे। आप सोच करके देखिए। तो गलत कमिटमेंट कभी नहीं करना है, गलत वादा कभी नहीं करना है अपने टीम के साथ में। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लोग बोलते हैं ना कि सर पैसे की दिक्कत है सर, मुझे पता है। आज संजय सर के पास भी पैसा नहीं था, मनोज सर के पास भी पैसे नहीं थे, वेद सर के पास पैसे नहीं थे, मुकेश भी भूखा लंगा घर से निकल चुका था। आप सोच करके देखिए, घर छोड़ दिया था 6 महीने के लिए और भूखे पेट काम करना चालू कर दिया था, पॉकेट में 1 रुपया नहीं था, तुलसी बेच बेच करके। और आप लोगों को विश्वास हो जाएगा, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण बहुत सारे लोग आज सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे टीम के जुड़े हुए हैं। और त्रिपुरारी सर जानते हैं किस स्थिति में काम किया हूं, वो शुरू से देखे हैं मुझे। पेट्रोल भरने के पैसे नहीं हुआ करते थे दोस्त, स्थिति ऐसा, तेल खत्म हो जाता था, धक्का मार के गाड़ी को 4-4 किलोमीटर तक लेकर के जाते थे, प्रॉब्लम ऐसा आ जाता था। लेकिन उस दरमियान में हिम्मत को नहीं हारे। तब संजय सर बोले कि आपको अकाउंटेबिलिटी पे काम करना होगा। मैंने बोला ये क्या होता है सर, मुझे क्लियर करो आप। तो संजय सर क्लियर किए, बोले कि आपको ना कुछ पैसा को इकट्ठा करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा आपको, आपके साथ में कोई घटना घट जाएगा तो आप क्या करोगे। मैंने फिर वहां से ना क्या किया, पैसे को अरेंज करना चालू किया और 13,000 रुपया कर्ज में ले लिया था दोस्तों। वहां से 13,000 रुपया कर्ज में लिया, और कर्ज में जिस दिन लिया ना, उस दिन से मेरा 10 गुना पिकअप बढ़ गया, क्योंकि कर्ज वाला का फोन आना चालू हो गया था अगला महीना से, बोला पैसा दो। और वो पैसे के लिए जब वो तंग करता था ना, तो मेरा काम स्पीड हो जाता था ऑटोमेटिक। घर में नींद नहीं आता था, खा करके सोने की आदत नहीं होती थी, क्योंकि फोन आता था तो पिकअप ऑटोमेटिक बढ़ जाता था। इसीलिए अपने पास अकाउंटेबिलिटी बनाना बहुत जरूरी है, ये चीज आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, एथिकल प्रैक्टिस। ये एथिकल प्रैक्टिस है, गौर करिएगा। कुछ लोगों को ना ये होता है ऐसे साथ में, वो गलत चीजों को प्रैक्टिस कर देते हैं और उसका धीरे धीरे उसका मतलब हॉबी में आ जाता है, ये पर डे वो करना चालू कर देते हैं। तो ये सारी चीजों को ना आपको छोड़ना है। ओके, जब आप छोड़ेंगे तभी आप यहाँ पे चेयरमैन बनेंगे। पुअर माइंड, ये भी नहीं करना है आपको। ओके, कभी गरीबी वाला सोचेगा आदमी, मैं तो गरीब आदमी हूं सर, मेरे से कैसे एमसी होगा, ये तो बड़े लोगों का बिजनेस है,
जो लोग नौकरी वाले हैं, जो लोग बड़े बड़े पर्सन है, जिसका बड़ा बिजनेस है, वो कर सकते हैं। मेरे से नहीं होने वाला है एमसी। गरीबी सोच वाला दिमाग से निकाल दीजिए आप। गरीब सोचेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। करोड़ों रुपया का सोचना पड़ेगा। आपको गौर करेंगे, आपका बॉडी का एक एक पार्ट्स का अगर कीमत लगाया जाए, तो यहाँ पर एक डॉक्टर है जिन्होंने उसका कीमत लगाया 750 करोड़ रुपया। आप सोच करके देखिए, आपके बॉडी में इतना पार्ट्स हैं, तो आप गरीब किधर से हो दोस्त? आपका लाखों करोड़ों का शरीर है, आप उसको ना यूज नहीं करोगे तो वो तो खराब होगा ना। आप गाड़ी को खड़ा करके छोड़ दीजिए, क्या होता है? वो खराब हो जाएगा। तो अगर ऊपर वाला इतना अच्छा खूबसूरत चेहरा दिया है, इतने अच्छे मतलब बॉडी है आपका, तो उसको आपको मार्केट में जाकर के घिसना पड़ेगा ना, काम तो करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। गरीबी वाला सोच रखने से कभी आगे नहीं बढ़ सकते हम। अमीरी वाला सोच लाना पड़ेगा, आगे आएगा वो भी। वो रेशंस फॉर सक्सेस, नाउ यू रेशन रेशंस फॉर सक्सेस, गौर करिएगा। सक्सेस ना आपको आपके रेशन से आता है। आप जब भी गौर करेंगे, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। संजय सर इसी को दूसरे टाइप में बताए थे, जो चीज आप लोग सुने भी होंगे। सक्सेस क्या मांगती है? स्पीड। जब आपके पास में स्पीड रहता है ना, तो सक्सेस झक मार के आती है आपके पास। और आपका जहां स्लो हो जाता है, आप ऑटोमेटिक, आपके साथ में क्या होता है कि आप स्लो होते हैं और आपके साथ में ऐसा होना चालू हो जाता है, ये ऑटोमेटिक पास कर जा रहा है। हाँ, ये आ गया। इंटेलिजेंस मीन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना। गौर करिएगा, इंटेलिजेंट भी रहना है और बुद्धिमान, इसका हिंदी होता है बुद्धिमानी। ओके, इंटेलिजेंट का बुद्धि होता है, बुद्धिमानी एंड मीन्स प्रेजेंट ऑफ माइंड, ये लगाना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट ऑफ माइंड जब आप नहीं लगाते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास तो प्रॉब्लम का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता हूँ, वो भी आएगा अभी आगे, तो आगे स्लाइड में है। गौर करना मेरे दोस्त, कभी भी ना आप इंटेलिजेंट हो, ये बात आप मानना अपने आप को। आप इस धरती में ना बुड़बक नहीं पैदा हुए हो, आप बहुत होशियार हो। अभी बीच में डिस्कनेक्ट करेगा तो सेम आईडी पासवर्ड से आप लोगों को जुड़ना है।